Hi everyone, welcome back once again on this channel. And in this class we are going to learn about all the perfect continuous sentences. तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे. तो पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस की, फिर बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस की, देन हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस की. ठीक है, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस क्या होते हैं तो पहले एक एक करके समझते हैं. पहले हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार से होते हैं जैसे कि जो काम बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है और अभी भी चल रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस के अंदर आते हैं. जैसे कि मैं 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ. ये एग्जाम्पल है कि मैं 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ. कब से पढ़ा रहा हूँ? 6 महीने से, मतलब 6 महीने पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया था और अब भी पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, तो जो काम पहले से होता हुआ आ रहा है और अभी भी हो रहा है प्रेजेंट में, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस होगा. अब इस टाइप के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं वो सीखेंगे. इस टाइप के सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलने के लिए टाइम वर्ड यूज करेंगे हैव, हैज, बीन. ठीक है, सब्जेक्ट तो आएगा ही, सब्जेक्ट हैव, हैज, बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी क्योंकि कॉन्टिन्यूस की ही बात कर रहे हैं. और टाइम बताने के लिए हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे. जैसे कि मैंने बताया ना कि मैं 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ, तो कब से पढ़ा रहा हूँ? 6 महीने से, तो ये टाइम हो गया. तो इस टाइम को बताने के लिए हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे. तो सिंस और फॉर का यूज कहाँ पर कैसे होता है अभी सीखेंगे, जानेंगे. तो पहले सेंटेंस समझ लेते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस किस प्रकार के होते हैं. कोई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस की पहचान क्या होगी? जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे हैं आता है लेकिन टाइम के साथ. जैसे कि मैंने बताया कि मैं 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ. अगर मैं टाइम हटा दूँ 6 महीने से तो क्या सेंटेंस बन जाएगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ. ये सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा. लेकिन टाइम मेंशन हो गया कि मैं 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन गया. ठीक है, तो जो काम पहले से जैसे कि मैंने बताया जो काम पहले से चलता हुआ आ रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होगा. जैसे कि मैं 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ, वह मंगलवार से नहीं आ रहा है. मतलब कब से नहीं आ रहा है? मंगलवार से. टाइम मेंशन हो गया कि मंगलवार से नहीं आ रहा है. ठीक है, मैं इस कंपनी में 10 साल से काम कर रहा हूँ. कब से काम कर रहा हूँ? 10 साल से. टाइम मेंशन कर दिया. 10 साल से काम होता हुआ आ रहा है. तो ये सभी सेंटेंसेस हैं ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के. तो इन सभी सेंटेंस को बोलने के लिए हम हैव, हैज, बीन का यूज करेंगे. आईएनजी फॉर्म आएगी क्योंकि कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं. और टाइम बताने के लिए सिंस और फॉर आएगा. जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं जैसे इसी एग्जांपल को हम ट्रांसलेट करते हैं जो मैंने बताया था कि मैं 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ. मैं को क्या बोलते हैं? आई के साथ आता है हैव बता रखा है कि किस सब्जेक्ट के साथ आएगा. आई, यू, वी, दे के साथ हैव आएगा. ही, शी, नेम, इट के साथ हैव आएगा. तो आई हैव बीन. पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच. और टीच में क्या आएगा? आईएनजी. आई हैव बीन टीचिंग. कब से पढ़ा रहा हूँ? 6 मंथ्स. अब यहाँ पे सिंस आएगा कि फॉर आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? आई हैव बीन टीचिंग फॉर 6 मंथ्स. ये सेंटेंस हो गया. सिंस कहाँ आता है, फॉर कहाँ आता है, पहले ये समझ लेते हैं. बहुत कंफ्यूजिंग वाला लगता है बहुत से लोगों को कि सिंस कहाँ यूज़ करें और फॉर कहाँ यूज़ करेंगे, इसके बारे में नहीं पता होता है. फिर कंफ्यूजन हमेशा रहती है बहुत सारे स्टूडेंट्स में. तो मैं यहाँ पे एकदम सरल और आसान भाषा में क्लियर करता हूँ कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ पर और कैसे करते हैं. देखिए, फॉर का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कि काम कब शुरू हुआ है. एग्जैक्ट टाइम नहीं पता मतलब कि जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया कि मैं 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ. कौन से 6 महीने से पता चल रहा है तो यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा? फॉर यूज़ करूँगा. 6 महीने के बजाय 6 साल भी हो जाए कि मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूँ. अब कौन से 6 साल से एग्जैक्ट टाइम पता चल रहा है क्या कि कौन से 2004 से पढ़ा रहा हूँ, 5 से पढ़ा रहा हूँ, 10 से पढ़ा रहा हूँ, कब से पढ़ा रहा हूँ एग्जैक्टली नहीं पता ना. तो वहाँ पे भी मैं 4 यूज़ करूँगा. 4 6 ईयर्स. 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं बोलता हूँ 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ. कौन से 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ? या फिर मैं ऐसे बोलता हूँ मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ. कौन से 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ एग्जैक्टली पता चल रहा है क्या कि मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 3 बजे से पढ़ा रहा हूँ? नहीं पता चल रहा ना. तो एग्जैक्ट नहीं पता तो हाँ मैं क्या यूज़ करूँगा? फॉर यूज़ करूँगा. अगर मैं ऐसा बोलता हूँ मैं बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ तो बहुत समय से कितना? फॉर अ लॉन्ग टाइम आएगा यहाँ पर. मैं बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब बहुत समय से, एग्जैक्टली नहीं पता. और अगर मैं ऐसा बोलता हूँ मैं भी थोड़ी देर पहले से ही पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ी देर पहले से ही के लिए आता है फॉर अ वाइल. आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ वाइल. अभी थोड़ी देर पहले से तो पढ़ा रहा हूँ. तो जहाँ पे एग्जैक्टली टाइम नहीं पता अपने को वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर.
लेकिन जब एग्जैक्टली टाइम पता है हमें तो वहाँ यूज़ करेंगे सिंस। जैसे कि मैं बोलता कि मैं जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, तो एग्जैक्टली मुझे टाइम पता है ना कब से पढ़ा रहा हूँ, जनवरी से, तो यहाँ सिंस जनवरी आ जाता। मैं बोलता हूँ मैं 2006 से पढ़ा रहा हूँ, तो एग्जैक्टली मुझे पता है ना, ईयर आ गए यहाँ पर, एग्जैक्टली मुझे पता है 2006, तो सिंस 2006 आ जाता। मैं मंगलवार से पढ़ा रहा हूँ, तो एग्जैक्टली पता है ना मंगलवार, वीक नेम से पहले भी सिंस आता है, सिंस ट्यूसडे। इसके अलावा जितने भी वर्ड्स में हम टाइम बताएंगे ना, सुबह से पढ़ा रहा हूँ, शाम से पढ़ा रहा हूँ, दोपहर से पढ़ा रहा हूँ, होली से पढ़ा रहा हूँ, होली से पढ़ा रहा हूँ, दिवाली से पढ़ा रहा हूँ, इन सभी टाइम के पीछे हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस, क्योंकि एग्जैक्टली पता है मुझे कि काम कब शुरू हुआ था। मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो 10 बजे एग्जैक्टली पता है ना, तो वहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, मैं सिंस यूज़ करूँगा। क्लियर? तो जहाँ मुझे एग्जैक्ट टाइम पता है वहाँ पे सिंस यूज़ करूँगा, जहाँ एग्जैक्टली नहीं पता वहाँ पे फॉर यूज़ करूँगा। ठीक है, क्लियर है, पक्का? ओके। सो इसलिए मैंने क्या यूज़ करा यहाँ पर, 4 6 मंथ्स यूज़ करा, क्योंकि मैं 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 6 मंथ्स। अगर मैं बोलता मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो 6 साल एग्जैक्टली पता है क्या, नहीं पता ना, तो 4 6 ईयर्स बोल देता। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये बोलता कि मैं जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस जनवरी, ये एग्जाम्पल बन जाता। क्लियर है? ये है पॉजिटिव सेंटेंस। क्लियर है? सिंस 4 का भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब सेंटेंस पे आते हैं। आई हैव, ये एग्जाम्पल है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव क्या बन जाएगा, कि मैं 6 महीने से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 6 मंथ्स। ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में ये टाइम वर्ड पहले आ जाता है। क्या मैं 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ, तो हैव आई बीन। ठीक है, हैव आई बीन टीचिंग फॉर 6 मंथ्स। क्या मैं 6 महीने से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या मैं 6 महीने से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 6 मंथ्स। इसी प्रकार से हम सेंटेंसेस बोल सकते हैं। यही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होता है। जो काम पहले से करते हुए आ रहे हैं उसी काम को बताने के लिए हम यूज करते हैं हैव, हैज बीन, आईएनजी फॉर्म और सिंस 4 लगाते हैं। क्लियर है? तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर जैसे कि मैं बोलता हूँ मैं इस कंपनी में 2010 से काम कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2010। सिंस यूज करा है क्योंकि एग्जैक्ट टाइम मुझे पता है 2010 से पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं ये बोलता कि मैं 10 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या यूज करता, सिंस या 4। 10 साल से, स्पेसिफिक टाइम नहीं पता, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, तो यहाँ मैं क्या यूज करता, 4 10 ईयर्स। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स। इसी प्रकार से नहीं कर रहा हूं तो अगर नेगेटिव आंसर देना होता तो आई हैव नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स। इंट्रोगेटिव में मुझे बोलना है तो क्या मैं इस कंपनी में 10 साल से काम कर रहा हूं, हैव आई बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स। क्या मैं इस कंपनी में 10 साल से काम नहीं कर रहा हूं, तो हैव आई नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स। इसी प्रकार से कोई से भी काम हम बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं उसको बोलने के लिए हम हैज, हैव बीन लगा करके बोल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी काम आप करते हुए आ रहे हो बहुत टाइम से, हैज, हैव बीन लगाओ और सिंस 4 का यूज करो और सेंटेंस बोल दो। क्लियर? जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरा भाई 2 घंटे से खेल रहा है, तो माई ब्रदर हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर? नहीं खेल रहा मेरा भाई 2 घंटे से, तो माई ब्रदर हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हैज, हैव बीन जो भी काम हम करते हुए आ रहे हैं टाइम के साथ बता रहे हैं तो वो हैज, हैव बीन लगा के बोल दो। टेंस के हिसाब से वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। क्लियर? अब बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट पर ये समझ में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझ में आ गया, तो पास्ट और फ्यूचर तो कुछ भी नहीं है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, बस यहाँ पे जो टाइम वर्ड है ये चेंज हो जाता है। तो सब्जेक्ट तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे टाइम वर्ड क्या आएगा, हैड। हैड हम यूज करते हैं पास्ट में, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर यही रहेगा। पहचान थोड़ी बदल जाएगी। पहचान क्या होगा, जैसे रहा है, रहे आ रहा था, यहाँ पे रहा था आ जाएगा, रहा था, रहे थे, लेकिन टाइम आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे क्या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस कैसे होते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं 6 घंटे से पढ़ा रहा था। अब काम खत्म हो गया है, अब नहीं चल रहा, प्रेजेंट भी नहीं चल रहा, अब काम खत्म हो गया है। जो काम पहले से होता वो आ रहा था लेकिन खत्म हो चुका है, अब नहीं कर रहा। जैसे कि आई हैव, मैं 6 महीने से पढ़ा रहा था, मतलब अब नहीं पढ़ा रहा, अब बंद कर दिया है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। और सिंपल जो मैं हैव यूज कर रहा था ना, तो यहाँ पे हैव को यूज नहीं करूंगा, हैड यूज करूंगा। या सेंटेंस बन जाएगा मैं 6 महीने से पढ़ा रहा था, तो आई हैड बीन टीचिंग फॉर 6 मंथ्स। क्लियर? मतलब अब काम नहीं हो रहा, काम खत्म हो गया, लेकिन पहले से होता वो आ रहा था।
क्लियर। मेरा भाई 2 घंटे से खेल रहा था, तो माई ब्रदर हैड बीन, ठीक है, माई ब्रदर हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से खेल रहा था, अब नहीं खेल रहा, पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो काम खत्म हो चुका है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस होगा और सिंपल हैड लगा के बोल देंगे। नेगेटिव सेंटेंस बोलना है तो नॉट लगा देंगे सिमिलरली। मेरा भाई 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, तो माई ब्रदर हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 6 महीने से नहीं पढ़ा रहा था, तो आई हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 6 मंथ्स। नॉट हमेशा हैड और बीन के बीच में आता है। इंट्रोगेटिव बोलना है तो क्या मैं 6 महीने से पढ़ा रहा था, हैड आई बीन टीचिंग फॉर 6 मंथ्स। क्या मेरा भाई 2 घंटे से खेल रहा था, हैड माई ब्रदर बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो, इंट्रोगेटिव में हो, बोल सकते हो, कोई डॉट वाली बात नहीं है। सीन 4 का यूज हम करना सीख चुके हैं। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, आ रहा होगा अच्छे से। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस कैसा होता है? फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट मिट गया है। फ्यूचर परफेक्ट में टाइम वर्ड यूज करेंगे विल हैव, ठीक है। क्या यूज करेंगे? विल हैव। दिख रहा है क्या? दोबारा लिख देता हूं, विल हैव। जो काम हो रहा होगा। पहचान क्या होगी? पहचान भी बदल जाएगी क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। रहा होगा, रहे होंगे, लेकिन टाइम के साथ। क्लियर। अब फ्यूचर की बात करेंगे, ऑब्वियसली जो काम होने वाला है अभी हुआ नहीं है। तो एग्जांपल से समझते हैं कि कल मैं सुबह से सो रहा हूँगा। मैं कल सुबह से सो रहा होऊंगा। मैं सो रहा होऊंगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, लेकिन मैं टाइम मेंशन कर दिया सुबह से सो रहा हूँगा, मतलब मैं काम सुबह से सोना स्टार्ट करूँगा और सोता ही रहूँगा, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया फ्यूचर में। तो इसको बताने के लिए हम विल हैव का यूज करेंगे, विल हैव बीन, ठीक है। अब जो मैंने एग्जांपल बोला मैं सुबह से कल सो रहा होऊंगा, तो आई विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग आएगा ना, एग्जैक्ट टाइम मैंने बताया ना सुबह से, तो आई विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग टुमारो। टुमारो बाद में लगा दो, आई विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग टुमारो। नेगेटिव में बोलना है, नॉट लगा के बोल दो। मैं कल सुबह से नहीं सो रहा होऊंगा, तो आई विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग टुमारो। इंट्रोगेटिव में भी बोल सकते हैं, नेगेटिव में बोल सकते हैं। इंट्रोगेटिव में कैसे बोलेंगे? क्या मैं कल सुबह से सो रहा हूँगा? विल आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग टुमारो। आप नए हैं, आप नए सीख रहे हैं, तो इसको बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी ये टंग पे सेट होगा सारे शब्द, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। तो सिंपल है, फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, टाइम के साथ मेंशन होगा, तो विल हैव लगा के बोल देना है, ठीक है। और सपोज मान लो स्कूल जाने में लेट हो गए, ठीक है, सुबह के टाइम, और अपने दोस्तों से बात करते हुए जा रहे हो कि सर 1 घंटे से पढ़ा रहे होंगे, चल लेट हो गए। जो सेंटेंस है ना कि सर 1 घंटे से पढ़ा रहे होंगे, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ही है। आप बोलेंगे कैसे? आप सेंटेंस के बीच में कैसे बोलेंगे? सर विल हैव बीन टीचिंग फॉर 1 आवर। चलो फटाफट लेट हो गए, तो ये सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, सिंपल, ठीक है। जो भी काम पहले से कर, एक बार समरी बताता हूँ क्या सीखा है हमने आज क्लास में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, जो काम पहले से होता हुआ आ रहा है, अभी भी चल रहा है, ठीक है, तो उसको बताने के लिए हैव बीन, ठीक है। जो काम पहले से होता हुआ आ रहा था लेकिन अब नहीं चल रहा है, हैड बीन। जो काम फ्यूचर में हो रहा होगा, टाइम के साथ बताएंगे, तो वहाँ पे विल हैव बीन आएगा। बस ये इतना सा लॉजिक है, इतना सा आपको सीखना है, याद करना है, और सेंटेंस को बोलने की क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप भी इसको अच्छे से बोल सको। क्योंकि एक बार पहली बार में टंग पे सेट नहीं होता है, तो प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे कि बोलता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और लैंग्वेज सीख रहे हो, लैंग्वेज सीखने में आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बिना बोले इंग्लिश नहीं आ सकती। इंग्लिश अगर भी लैंग्वेज सीख रहे हो तो बिना बोले नहीं आएगी। अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो स्विमिंग के लिए आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। बिना पानी में उतरे, बिना स्विमिंग पूल में उतरे आपको स्विमिंग नहीं आ सकती। उसी प्रकार लैंग्वेज बोलना सीखना है, बिना बोले आपको लैंग्वेज बोलना भी नहीं आ सकता। तो जो सेंटेंस आपको सिखाएं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस के, प्रैक्टिस कीजिए। जो एग्जाम्पल बताए हैं इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, जो आप करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।